बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राइज वर्ल्ड के इस प्लेटफॉर्म पे आप सबको खुश आमदीद। आज इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग की सीरीज़ का हमारा ये दूसरा लेक्चर और हमारा आज का टॉपिक है डबल नेगेटिव। डबल नेगेटिव से मुराद एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें नेगेटिव एक्सप्रेशंस यानी कि नॉट, नथिंग, नीदर, नॉर वगैरह इकट्ठे इस्तेमाल हों। याद रखिए, ब्रिटिश इंग्लिश में डबल नेगेटिव को इकट्ठा यूज करना मुनासिब तसव्वुर नहीं किया जाता। अब हमें यह देखना है कि अगर हमें एक सेंटेंस में एक मनफी तासुर कायम करना है और हमें डबल नेगेटिव से भी बचना है तो उसका क्या तरीकाकार होगा और वो कौन कौन से एक्सप्रेशंस हैं जो डबल नेगेटिव में इस्तेमाल होते हैं। आइए हम अपनी एग्जांपल नंबर 1 से शुरू करते हैं। आप फर्स्ट एग्जांपल को देखिए, अनलेस ही डज नॉट कम आई शैल वेट। सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट को यानी कॉमा से पहले पार्ट को देखिए, आपको ब्लैक हाइलाइटेड दो एक्सप्रेशन नजर आ रहे हैं, अनलेस और नॉट। याद रखिए, अनलेस में ऑलरेडी आपके पास नेगेटिव एक्सप्रेशन मौजूद है, यानी जब भी आप अनलेस यूज करते हैं, बल्कि इसके साथ आप अनटिल को भी ऐड कर लीजिए, तो इसका मतलब होगा जब तक के नहीं। तो जब नहीं का एक्सप्रेशन ऑलरेडी ऐड हो गया तो आप दूसरा नेगेटिव इस्तेमाल नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल देखिए, यहां पर आपके पास नॉट मौजूद है जो इस अनलेस की मौजूदगी में इजाफी होगा और इस स्ट्रक्चर को वीक स्ट्रक्चर बनाएगा जो ब्रिटिश इंग्लिश में एक्यूरेट तसव्वुर नहीं किया जाता। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस नॉट को यहां से एलिमिनेट करना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही ये नॉट एलिमिनेट होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस में मुख्तलिफ रद्दोबदल आपको करना पड़ेंगे। नॉट के खत्म होते ही ये डज ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाएगा, पूरे का पूरा हेल्पिंग वर्ब का पेयर यहां से खत्म हो गया। और उसके बाद चूंकि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपको इस फर्स्ट फॉर्म को एस के साथ ऐड करना पड़ेगा, यानी एक्सप्रेशन बनेगा अनलेस ही कम्स आई शैल वेट। अब इसमें आपने एक और बात ज़हन में रखनी है कि जब भी आप अनलेस इस्तेमाल करेंगे या अनटिल इस्तेमाल करेंगे, ये दोनों एक्सप्रेशंस अमूमी तौर पर प्रेजेंट इंडेफिनिट में इस्तेमाल होते हैं, यानी ये फ्यूचर में इस्तेमाल नहीं हो सकते। अगरचे के तासुर के एतबार से ये फ्यूचर है, जब तक के वो नहीं आएगा मैं इंतजार करूंगा। तो आप यहां पर अनलेस ही विल कम इस्तेमाल नहीं करेंगे, यानी अनलेस और अनटिल क्या इस्तेमाल नहीं हो सकते, फ्यूचर के साथ इस्तेमाल नहीं हो सकते, आपको इन्हें प्रेजेंट इंडेफिनिट में इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये एक्सप्रेशन आपके पास होगा अनलेस ही कम्स आई शैल वेट। अच्छा, अब जरा दूसरी एग्जांपल की तरफ आइए। नन ऑफ द प्लेयर्स कुड नॉट विन। अब इसमें आप नोट कीजिए कि नन ऑलरेडी एक नेगेटिव है, अब आपको इस नेगेटिव की जरूरत नहीं है। तो सेंटेंस आपके पास बनेगा नन ऑफ द प्लेयर्स कुड विन। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, नन चूंकि एक नेगेटिव एक्सप्रेशन है, आप इसके साथ नॉट का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। डबल नेगेटिव इंग्लिश में मुनासिब तसव्वुर नहीं होगा। एग्जांपल नंबर 3 के ऊपर आइए। नीदर ऑफ द टू बॉयज वॉज नॉट कैपेबल। अब नीदर में भी आपके पास एक नेगेटिव एक्सप्रेशन ऑलरेडी मौजूद है, इसकी मौजूदगी में आप नॉट इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो एक्सप्रेशन बनेगा नीदर ऑफ द बॉयज वॉज कैपेबल। अच्छा, अब इसमें आपने खास बात नोट करनी है, नन और नीदर के इस्तेमाल के हवाले से एक पर्टिकुलर पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे। नंबर 1, नन और नीदर के बाद जब भी वर्ब आएगा वो हमेशा सिंगुलर होगा, यानी वॉज और वर के कंपैरिजन में हमेशा आप वॉज यूज करेंगे, इज और आर के कंपैरिजन में हमेशा इज यूज करेंगे, हैज और हैव के कंपैरिजन में हमेशा आप हैज यूज करेंगे, यानी इन दोनों के बाद आने वाला वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। अच्छा, अब एक और पॉइंट आप देखिए कि दो सेंटेंसेस है, एक जगह हमने नीदर यूज किया, एक जगह नन यूज किया। इसमें बुनियादी डिफरेंस ये है कि नीदर हमेशा दो नाउन्स को रेफर करता है, जबकि 2+ नाउन के लिए हमेशा आप क्या यूज करेंगे, नन यूज करेंगे। ये बात ध्यान रहेगी कि नीदर हमेशा 2 नाउन्स के साथ और नन के साथ किसी भी नाउन की तादाद की कैद नहीं है। अच्छा जी, अब आगे चलिए। अब आपको एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ नजर आ रहा है, सम वर्सेस एनी। इसको समझना बड़ा जरूरी है, दोनों ही पैरेलल मीनिंग देते हैं, यानी एनी मीन्स भी कुछ या कोई और सम का मतलब भी कुछ, लेकिन दोनों के इस्तेमाल में फर्क है, वो आपको ग्रीन में नजर आ रहा है।
सम हमेशा पॉजिटिव सेंटेंसेस में, यानी जिनमें नॉट, नेवर, नथिंग वगैरह मौजूद नहीं होगा। और एनी आप कब यूज करेंगे? अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव हो या अगर आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो तो आप एनी इस्तेमाल करेंगे इंस्टेड ऑफ सम। ये बात ध्यान में रहेगी कि सम और एनी के इस्तेमाल में फर्क बुनियादी क्या है? सम हमेशा पॉजिटिव सेंटेंसेस में, नॉट के बगैर सेंटेंसेस में, जबकि एनी हमेशा नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में। आइए हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। देखिए, आई डू नॉट हैव नो मनी। आपके पास यहां पर डू नॉट आ गया। अब यहां पर आपने ऊपर वाले असूल के मुताबिक नो इस्तेमाल नहीं करना, यानी डबल नेगेटिव इस्तेमाल नहीं हो सकता। अच्छा जी, फिर क्या किया जाए? हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, आई डू नॉट हैव सम मनी, आई डू नॉट हैव एनी मनी। इन दोनों में से आप कोई एक एक्सप्रेशन यहां पर इस्तेमाल करने की पोजीशन में है। लेकिन जैसे कि हमने डिफरेंशिएट किया कि सम हमेशा पॉजिटिव सेंटेंसेस में, हमारा गिवन सेंटेंस क्या है? नेगेटिव है। अब हम यहां पर सम इस्तेमाल नहीं कर सकते, बल्कि हम यहां पर इस्तेमाल करेंगे एनी। आई डोंट हैव एनी मनी। ओके, नेक्स्ट देखिए, इज देयर सम आइडिया टू बी डिस्कस्ड। अब जरा ये इज आपको बता रहा है, ये लिंकिंग वर्ब आपको बता रहा है कि ये सेंटेंस आपके पास इंट्रोगेटिव है, और इंट्रोगेटिव में हमेशा आप एनी यूज करेंगे इंस्टेड ऑफ सम। तो यहां पे भी हम यूज करेंगे एनी इंस्टेड ऑफ सम। अब थोड़ा सा आगे चलिए, दिस मेडिसिन वोंट डू नो गुड। वोंट नेगेटिव एक्सप्रेशन आ गया, आप नो इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगेन इन दोनों में से आप क्या चॉइस लेंगे? ऑफ कोर्स आपकी चॉइस होगी एनी, क्योंकि आपका सेंटेंस नेगेटिव है। तो हमने क्या सीखा कि अगर दो नेगेटिव इकट्ठे आ रहे हों और आप नो आपके पास आ रहा हो तो आपका एक्सप्रेशन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? एनी में। ओके, अब थोड़ा सा आगे चलिए, यू कैन नॉट बाय नो मीन्स ज्वाइन दिस पार्टी। अब अगेन देखिए, आपके पास नेगेटिव आ गया। बाय नो मीन्स एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है किसी भी तरह से, लेकिन अब आप इस फ्रेज को इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास नॉट ऑलरेडी मौजूद है। तो आपको पुराना फॉर्मूला क्या करना पड़ेगा? आप नो की बजाय यूज करेंगे यू कैन नॉट बाय एनी मीन्स। नेक्स्ट चलिए, माई फादर डोंट, यहां पर एक वर्ड मिस हो गया हमारे पास, यहां होना चाहिए माई फादर डोंट लाइक क्रिकेट। ओके, और आगे आपके पास है आई डोंट नीदर। अब सेंटेंस के सेकंड पार्ट में देखिए, जब आपके पास डोंट आ गया तो नीदर भी आपके पास नेगेटिव है, तो आप डबल नेगेटिव इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब याद रखिए, अगर आपको नेगेटिव में नीदर को एलिमिनेट करना पड़े तो उसकी जगह पर आप यूज करेंगे ईदर, EITHER ऐसे, और यहां पर आ जाएगा आपके पास फुल स्टॉप। आई डोंट ईदर, मैं भी पसंद नहीं करता। अगेन आप दो नेगेटिव इकट्ठे इस्तेमाल नहीं कर सकते। चलिए अब जरा नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलिए। अगेन हमारे पास एग्जांपल है, देयर इज नो वे यू कैन डू नथिंग अबाउट इट। इसमें आपके पास नेगेटिव क्या है? एक आपके पास नो मौजूद है और दूसरा नेगेटिव आपके पास क्या है? नथिंग। नो थिंग को इकट्ठा किया तो ये क्या बन गया आपके पास? नथिंग। अब इस नेगेटिव के साथ अब दूसरा नेगेटिव इकट्ठा नहीं कर सकते। हमने अभी डिस्कस किया कि इन दैट केस नो को एलिमिनेट करने की सूरत में हमें एनी यूज करना पड़ेगा। तो हम यहां पर करेंगे यू कैन डू एनीथिंग, एनीथिंग अबाउट इट। नेक्स्ट सेंटेंस इंतहाई इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा डिफरेंट मिजाज का, लेकिन इसका एक पैटर्न आप प्रीवियस सॉल्व कर चुके हैं। ही डिड नॉट ब्लेम नीदर अली नॉर यू। अब नीदर और नॉर इकट्ठे आ गए, ट्रिपल नेगेटिव हो गया। अगेन आप यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कि इस नॉट की वजह से ये नीदर सस्टेन नहीं कर सकता। तो यहां देखिए, हमने जब नीदर को एलिमिनेट करना है तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा? ईदर हमें यूज करना पड़ेगा। ही डिड नॉट ब्लेम, अब नीदर की बजाय आप यहां यूज करेंगे ईदर अली। अगेन अब नॉर, याद रखिए नीदर का कॉम्बिनेशन हमेशा नॉर के साथ होता है, बिल्कुल उसी तरह ईदर का कॉम्बिनेशन हमेशा होता है और के साथ। तो अब आपने सेंटेंस की करेक्शन लगाई, ही डिड नॉट ब्लेम ईदर अली और यू। तो इस तरह से आप इस सेंटेंस को करेक्ट करेंगे। अब नेक्स्ट आ जाइए आपके पास, देखिए ये वो सेंटेंसेस हैं जो वेरियस ईयर्स में सीएसएस में पूछे गए हैं। अब इन डिस्कशंस की मदद से आप इनको बआसानी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आइए अब सॉल्व करते हैं।
आई कैन नॉट बाय नो मीन्स, अभी हमने बाय नो मीन्स वाली एग्जांपल सॉल्व की थी। आई कैन नॉट बाय नो को आप कन्वर्ट कर देंगे एनी मीन्स, अलाउ यू टू डू सो, किसी भी तरह से। इस फ्रेज को आपने नो को एलिमिनेट करके एनी लगा दिया, दो नेगेटिव इकट्ठे नहीं हो सकते। नेक्स्ट देखिए, जॉन कुड हार्डली डू नो बेटर। ये जो हार्डली है ये भी आपको देता है एक नेगेटिव सेंस। ये एक नया हो गया आपके पास, जब हार्डली आ गया तो ये ऑलरेडी नेगेटिव हो गया, दूसरा नेगेटिव नहीं आ सकता, यहां आपके पास आ जाएगा एनी। ओके नेक्स्ट चलिए, अनलेस यू डू नॉट ट्राई यू विल नॉट सक्सीड। देखिए इस एग्जांपल में हमने यही सॉल्व किया था अनलेस के साथ, तो अनलेस के साथ आप नेगेटिव इस्तेमाल नहीं कर सकते। जब आप नॉट खत्म करेंगे तो डू ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। अनलेस यू ट्राई, अब मैं बात रिपीट कर देता हूं, अनलेस यू विल ट्राई नहीं हो सकता, नंबर वन। नंबर टू, आप ये देखेंगे कि अनलेस के साथ अगर यहां पर ही शी या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट होता तो ट्राई के बजाय यहां पर ट्राइज आ जाता, जैसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में करते हैं। ओके नेक्स्ट आ जाइए, आई शैल नॉट कम अंटिल यू विल नॉट कॉल मी। अब अगेन देखिए इसमें दो गलतियां आ गई आपके पास। नंबर वन, अंटिल के साथ आप फ्यूचर इस्तेमाल नहीं कर सकते, अभी हमने अनलेस और अंटिल की बात की थी, एक तो ये फ्यूचर यहां से खत्म हो जाएगा। नंबर टू, अंटिल चूंकि ऑलरेडी एक नेगेटिव एक्सप्रेशन है, आप नॉट भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, अंटिल यू कॉल मी। ओके, अब लास्ट सेंटेंस को देखिए, ही डज नॉट हैव नो डिवोशन टू हिज स्टडीज। अगेन आपके पास बेटे डज नॉट आ गया, अब इस नॉट की मौजूदगी में आप यहां पर नो इस्तेमाल नहीं कर सकते। ही डज नॉट हैव, जैसे हमने प्रीवियस डिस्कस किया कि नो को एलिमिनेट करने के लिए आप यूज करेंगे एनी डिवोशन टू हिज स्टडीज। तो ये हमने आज का लेक्चर डिस्कस किया डबल नेगेटिव का। अगर आपको इस बारे में मजीद कोई डिस्कशन चाहिए हो, आप एक एक्सरसाइज सॉल्व करना चाहते हो, तो स्क्रीन पर मौजूद हमारे इस नंबर की मदद से आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अंटिल नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफ़िज़।